नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। और आज की क्लास में अपन राजस्थान कला संस्कृति के महत्वपूर्ण टॉपिक लोक देवताओं के महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक एक करके पढ़ेंगे। आप भी परीक्षा से पहले अपनी तैयारी को परखें और इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंठस्थ करके कॉलेज में अपनी एक सीट पक्की करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता जिनकी मूर्ति न होकर काष्ठ का एकमात्र तोरण द्वार होता है, वो कौन से लोक देवता है? वीर बिग्गा जी, गोगा जी, मामादेव या तेजा जी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मामादेव ऐसे लोक देवता है दोस्तों जिनका मंदिर नहीं होता है और एकमात्र तोरण द्वार होता है, वो भी गांव के बाहर होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की गांव गांव में भूमि के रक्षक देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? यानी कि भूमि रक्षक देवता किसे कहते हैं? भूमिया जी को, हड़बू जी को, कन्ना जी को या रूपनाथ जी को? तो भूमि रक्षक देवता भूमिया जी को कहा जाता है। ऑप्शन है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ लोक देवता है और एक तरफ उनका संबंधित स्थान है। यानी पाबू जी, कोलू, हाँ इनका बिल्कुल सही था। गोगा जी, गोगा मेड़ी, बिल्कुल संबंध था। तेजा जी पर्वतसर, बिल्कुल पर्वतसर में था। मल्लीनाथ जी नंगला, नहीं मल्लीनाथ जी का नंगला में नहीं था, मल्लीनाथ जी का था मालानी बाड़मेर से। यानी कि ऑप्शन डी यह असुमेलित है। अगला प्रश्न है, बाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? कृष्ण जी का, लक्ष्मण जी का, विष्णु जी का या शत्रुघ्न जी का? तो बाबू जी को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, निम्नलिखित युग्मों में से सुमेलित नहीं है। मेहा जी केसर कालमी, हड़बू जी सियार, देवनारायण जी नीलगर और तेजा जी नीलन। तो ये सभी इनके वाहन हैं। हड़बू जी का सियार सही है, देवनारायण जी का भी नीलागर ही है और तेजा जी का है नीलन। मात्र मेहा जी इनका केसर कालमी, ये गलत है। मेहा जी का वाहन है किरण काबरा, उनके घोड़े का नाम है किरण काबरा। अगला प्रश्न है, भारत का छोटा रामदेवरा कहा जाता है? खुनियास अजमेर को, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर को, जूनागढ़ गुजरात को या फिर सुरता की राज चित्तौड़गढ़ को? तो भारत का जो छोटा रामदेवरा है वो जूनागढ़ गुजरात को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और बात करें राजस्थान का छोटा रामदेवरा तो वो हो जाएगा खुनियास अजमेर। इसके बाद अगला प्रश्न है, तेजा जी की पुजारी को क्या कहा जाता है? यानी तेजा जी का पुजारी जो होता है वो क्या कहलाता है? भोपा, महाराज, पंडित या घोड़ला? तो तेजा जी का पुजारी घोड़ला कहलाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद है, नागवंशीय गुर्जर परिवार में किस लोक देवता का जन्म हुआ था? बाबू जी का, तेजा जी का या देवनारायण जी का और या गोगा जी का? तो नागवंशी गुर्जर परिवार में देवनारायण जी का जन्म हुआ था, ये आप सभी को पता है। गुर्जरों के आराध्य देव देवनारायण जी है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नवा प्रश्न है, तल्लीनाथ जी का मुख्य तीर्थ स्थल है जालोर, पाली, नागौर या बाड़मेर? तो तल्लीनाथ जी का मुख्य तीर्थ स्थल जालोर में है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कल्ला जी को किसका अवतार माना जाता है? यानी कल्ला जी किसके अवतार थे? तो विष्णु जी के, कृष्ण जी के, राम जी के या शेषनाथ जी के? तो कल्ला जी को शेषनाथ का अवतार माना जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपके अगला प्रश्न है, किस लोक देवता के पुजारी सागला राजपूत होते हैं? यानी कि सागला राजपूत कौन से लोक देवता को अधिक मानते हैं? फत्ता जी, रामदेव जी, बिग्गा जी या हड़बू जी? सागला राजपूत हड़बू जी को सर्वाधिक मानते हैं और हड़बू जी के पुजारी सागला राजपूत होते हैं। अगला प्रश्न है आपके, भूरिया बाबा को किस जाति के लोग इष्ट देव के रूप में पूजते हैं? मीणा, राजपूत, जाट या गुर्जर? तो भूरिया बाबा को मीणा जाति के लोग इष्ट देव के रूप में पूजते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, रामदेव जी का जन्म स्थान किस जिले में स्थित है? जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर या जैसलमेर? तो रामदेव जी का जो जन्म स्थान है वो बाड़मेर जिले में है। बाड़मेर जिले के शिव तहसील में उड़ू कश्मीर गांव में रामदेव जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न आपके, जैसलमेर के राव रणंगदेव घाटी से युद्ध करते हुए कौन से लोक देवता वीर गति को प्राप्त हुए थे? यानी ऐसे कौन से लोक देवता थे जिन्होंने रणंगदेव घाटी से युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हुए? वीर बिग्गा जी, मांगलिया जी, मेहा जी, पूर्णिया जी? तो रणंगदेव घाटी से युद्ध किया था मेहा जी मांगलिया ने, मांगलिया मेहा जी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसी दौर में अगला प्रश्न आपके, तेजा जी का मेला कब व कहाँ भरा जाता है?
कार्तिक शुक्ल एकादशी पुष्कर में, चैत्र कृष्ण एकादशी तिलवाड़ा में, आश्विन शुक्ल दशमी मेड़ता में, या फिर भाद्रपद शुक्ल दशमी पर्वतसर में। तो तेजा जी का जो मेला बढ़ता है वो बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल दशमी पर्वतसर में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? भाद्रपद माह, फाल्गुन माह, माघ माह या श्रावण माह? तो गोगा जी का मेला बढ़ता है भाद्रपद में। भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन गोगा जी का मेला बढ़ता है, अतः अपना उत्तर फर्स्ट सही हो जाएगा। इसके बाद है, तेजा जी का जन्म स्थल का नाम क्या है? यानी कि तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ? तो ददरेवा, खड़नाल, आसिंद या कोलू? तेजा जी का जन्म हुआ था खड़नाल नागौर में। कहाँ पर दोस्तों? खड़नाल नागौर। अपना उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। इसके बाद है, जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर या बीकानेर? तो बाबा रामदेव जी की समाधि जैसलमेर जिले के रुड़ेचा में मानसरोवर पाल झील के किनारे स्थित है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके आता है, संत पाबू जी के शिष्य मुख्यतः है रेबारी, छिपा, जाट या गुजर? तो पाबू जी के मुख्यतः जो शिष्य होते हैं वो होते हैं रेबारी जाति के। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपके, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक देव कौन से है? कामड़िया पंथ के प्रवर्तक देव बाबा रामदेव जी, गोगा जी, वीर तेजा जी या देव नारायण जी? तो कामड़िया पंथ के जो प्रवर्तक है वो है रामदेव जी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना करी थी। अगला प्रश्न आता है आपके, जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? देवनारायण जी को, गोगा जी को, हड़पू जी को या रामदेव जी को? तो देखो, जाहर पीर के नाम से गोगा जी को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? गोगा जी। ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। जाहर पीर की जो उपाधि गोगा जी को दी ना, वो दी थी मोहम्मद गजनवी ने। गजनी का शासक था मोहम्मद गजनवी, उसने जाहर पीर कहा था। अगला प्रश्न आता है आपके, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बासी दुगारी कहाँ स्थित है? नागौर में, बीकानेर में, बूंदी में या झालावाड़ में? तो जो बासी दुगारी है ना वो बूंदी में स्थित है। ऑप्शन थर्ड आपके करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हमारे, वे किस जिले में जन्मे जिस संत का गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो कहावत का संबोधन है? अजमेर, चूरू, जैसलमेर और नागौर? तो देखो, ये कहावत गोगा जी के लिए प्रसिद्ध है और गोगा जी का जन्म हुआ था चूरू के ददरेवा में। कहाँ पे हुआ था? चूरू के ददरेवा। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारे सामने, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ बढ़ता है? देखो, प्रमुख मेला तो हनुमानगढ़ में बढ़ता ही है, इसके अलावा जब इनका दूसरा मेला है ना वो कहाँ बढ़ता है? नवेटपुर डूंगरपुर में, गोगा जी की ओल्डी साचौर में, राशमी गांव चित्तौड़गढ़ में या कोलूमठ जोधपुर में? तो गोगा जी का अन्य मेला बढ़ता है गोगा जी की ओल्डी साचौर में। कहाँ पे बढ़ता है दोस्तों? गोगा जी की ओल्डी साचौर में। इसके बाद अगला प्रश्न आपके, राजस्थान का वह लोक संत जिसने महमूद गजनवी से युद्ध करा? गोगा जी, संत पीपा जी, बाबू जी और जसनाथ जी? तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जाहर पीर की उपाधि दी थी गजनवी ने, तो गजनवी से युद्ध करा था अपने गोगा जी ने। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे आता है, लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाया जाता है? यानी कि कौन से पेड़ के नीचे बनाया जाता है? तो हम अभी कहावत पढ़ के आए थे कि गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो। तो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगा जी के थानक बनाए जाते हैं। ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपके। अगला प्रश्न आपके आता है, तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ है? नागौर, पर्वतसर, खड़नाल या शाहपुरा? देखो, तेजा जी का जो मुख्य तीर्थ स्थल है ना वो है खड़नाल नागौर में। कहाँ पे हो जाएगा? खड़नाल नागौर। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे आता है, भूरिया बाबा आराध्य देवता है, यानी कि भूरिया बाबा किसके आराध्य देवता है? गोडवाड़ के मीणाओं के, देवड़ा राजपूतों के, अजमेर के चौहानों के, उदयपुर के सिसोदियों के? तो भूरिया बाबा गोडवाड़ की मीणाओं के आराध्य देव है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और ऐसा बताया जाता है कि मीणा जाति के लोग भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। अगला प्रश्न हमारे आता है, बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? यानी कि तिलवाड़ा में किस लोक देवता का मंदिर है? गोगा जी का, मेहा जी का, बाबा रामदेव जी का, मल्लीनाथ जी का? तो बाड़मेर के तिलवाड़ा गांव में मल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है। ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपके। और अगला प्रश्न आपके आता है, राजस्थान में किस देवता को ऊँटों का देवता के नाम से जाना जाता है? कि ऊँटों का देवता कौन से देवता है? गोगा जी, रामदेव जी, भूमिया जी या पाबू जी? तो देखो, ऊँटों का लोक देवता कहते हैं पाबू जी को। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा।
और बाबूजी सर्वप्रथम ऊँट लाए थे श्रीलंका से और उन्होंने ऊँट लाकर रेबारी जाति को दिया था। ये किंवदंती अपने को देखने को मिलती है। इसके बाद आपके अगला प्रश्न आता है, लोक देवता गोगा जी की जन्म स्थली है, यानी कि गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? गोगा मेड़ी, ददरेवा, खड़नाल या रामदेवरा? तो गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके आता है, आभानेरी में स्थित हर्षद माता का मंदिर मूल रूप से किसे समर्पित है? भगवान शिव को, भगवान विष्णु को, भगवान इंद्र को या भगवान गणेश को हर्षद माता का मंदिर जो है समर्पित है भगवान विष्णु को। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आपके प्रश्न आता है, संत मीराबाई का जन्म स्थान कुर्की वर्तमान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर, राजसमंद, ब्यावर या चित्तौड़गढ़? तो मीराबाई का जन्म स्थान कुर्की वर्तमान में ब्यावर जिले में स्थित है। देखो, मीराबाई का जो जन्म हुआ था वो हुआ था कुर्की गांव, जेतारण तहसील, जो पहले पाली में हुआ करता था, किंतु 7 अगस्त के बाद जब नए जिलों का आवंटन किया गया तब से यह ब्यावर जिले में आने लगा, यानी जेतारण तहसील ब्यावर में शामिल की गई। अतः हमारा ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी दौर में अगला प्रश्न आता है, सुमेलित करने वाला। एक तरफ लोक देवता है, एक तरफ संबंधित स्थान है। तो जसनाथ जी का संबंध कौन से स्थान से था? तो जसनाथ जी का संबंध था कतरियासर से। अगला है शीतला माता। शीतला माता का संबंध कौन से स्थान से? तो शीतला माता का संबंध है चाकसू से। कहाँ से दोस्तों? चाकसू। इसके अलावा जाम्बू जी का संबंध है मुकाम नोखा से। और जीण माता का संबंध है रेवासा से। तो इसी के साथ अपना उत्तर क्या हो जाएगा? फर्स्ट में 4। तो इसी के साथ हमारा उत्तर हो जाएगा फर्स्ट में ए, यानी कि पहला हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हमारे सामने आता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? मल्लीनाथ जी खरनाल, बाबूजी कोलू, रामदेव जी रामदेवरा, गोगा जी ददरेवा। तो देखो, सारे के सारे जो गोगा जी का जन्म ददरेवा में हुआ था, रामदेव जी का संबंध रामदेवरा से और बाबू जी का जन्म भी कोलू में आता। बस मल्लीनाथ जी है जिनका संबंध खरनाल से नहीं है। मल्लीनाथ जी का संबंध बाड़मेर से और खरनाल से वीर तेजाजी महाराज का। तो ऑप्शन ए ये असुमेलित है, इस वजह से हमारा ये सही हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है आपके, राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाला नेतल का बरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? अड़बू जी, बाबू जी, रामदेव जी या तेजा जी? तो देखो, नेतल का बरतार रामदेव जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रामदेव जी। तो हमारा ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। नेतल रामदेव जी की पत्नी का निहाल देगा उपनाम था। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? यानी गलत सुमेलित क्या है? बाबू जी कोलू, तेजा जी खरनाल, मल्लीनाथ जी गागरो या गोगा जी ददरेवा? तो देखो, यहाँ पे मल्लीनाथ जी का संबंध बाड़मेर से गागरों से नहीं है और गागरों से संबंध है संत पीपा जी का। इसी वजह से ये गलत है और हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, कामरिया पंथ की स्थापना किसने की? रामदेव जी ने, कल्ला जी ने, बापू जी ने या गोगा जी ने? तो कामरिया पंथ की स्थापना की थी रामदेव जी ने। किसने? रामदेव जी ने। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला ही प्रश्न आता है आपके, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से तेजाजी से संबंधित नहीं है, यानी कि जहाँ से तेजाजी का बिल्कुल भी वास्ता नहीं है, वो कौन सा स्थान है? पिचियाक, पर्वतसर, सुरसुरा और खरना। देखो, पर्वतसर, सुरसुरा और खरनाल से तो तेजाजी का संबंध पक्का संबंध है, बस एक पिचियाक की है जिससे संबंध नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आता है हमारे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए गोगा जी गोगा मेड़ी, ऑप्शन बी मल्लीनाथ जी पिचियाक, ऑप्शन सी बाबू जी कोलू, ऑप्शन डी तेजाजी पर्वतसर। तो मल्लीनाथ जी पिचियाक ये सुमेलित नहीं है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फट पर डाक टिकट जारी करा? बाबू जी, देवनारायण जी या रामदेव जी? तो डाक टिकट जारी होने वाले फट देवनारायण जी की थी। देवनारायण जी की फट पर डाक टिकट जारी किया गया था। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।